भरतपुर बिल्कुल उत्तर प्रदेश जैसा मैं जिस इलाके में रहता हूँ वहां पर आप देखिए टटलूबाजी का इतना बड़ा वेग हो। जब अपने आम व्यक्ति के घर जाओगे आप तो उन्होंने नई नई योजनाओं से लोगों को ठगने का काम किया। अपना फोटो भेजने के लिए घरों में उन्होंने राहत कैंप। नमस्कार, भारत की बात न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ जुड़े हुए हैं भरतपुर के एक जाने माने नेता लखपत जी गुर्जर, जो कि बीजेपी से अपना बिलोंग रखते हैं। लखपत जी, आप बीजेपी को रिप्रेजेंट करते हो, भरतपुर से हो, तो इस बार क्या तैयारी है आपकी बीजेपी और आपके संभाग में? सबसे पहले तो मैं भारत की बात के दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार कहूँगा, क्योंकि मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया यहाँ इस पे बोलने का। और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीका से चुनाव के मूड में है, चाहे वो परिवर्तन यात्रा को लेकर के हो, चाहे वो जन आक्रोश यात्रा को हो। सरकार की जो योजनाएं, विफल योजनाएं धरातल पर हैं, उनको नाकाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल चुनाव के मूड में है पूरी तरीका से। चुनाव के मूड में है भारतीय जनता पार्टी। और आपके मुख्य मुद्दे क्या है वैसे इस बार बीजेपी चुनाव में? क्या लेके उतरने वाली है? लोगों के लिए क्या खास चीजों को लेकर वो उतरने वाली है? सबसे पहले तो मैं कहूंगा, जिस प्रकार कांग्रेस की पहले सरकार आई थी तो उन्होंने अपने चुनावी वायदे किए थे कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे, युवाओं को हम रोजगार भत्ता देंगे। और मुझे नहीं लगता किसी एक भी किसान का कर्ज माफ राजस्थान में किया हो कांग्रेस ने, किसी युवा को बेरोजगार भत्ता दिया हो। इसलिए राजस्थान का किसान, युवा, महिला सारे लोग परेशान हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ टकटकी लगा करके देख रहे हैं। अब आप जिस तरह से कहना चाहते हो वैसे जैसे जनता का मानना भी है कि चोर चोर मुसेरे भाई, कांग्रेस और बीजेपी में कुछ ज्यादा खास नहीं है। ऐसा क्या खास आपकी बीजेपी के अंदर जो कांग्रेस की इन सारे मुद्दों के ऊपर जिस तरह से राजनीति करके वो आएगी, जिन मुद्दों के दम पे वो जीत के आएगी, ऐसे क्या वजह है आपकी बीजेपी पार्टी के पास? राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल धरातल पर काम करती है। चुनाव हो या चुनाव मत हो, बिल्कुल बूथ लेवल पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करता है। जिस व्यक्ति का कोई थाने का काम हो, जिस व्यक्ति का कचहरी का काम हो, कोई व्यक्ति का कहीं काम हो, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा आम आदमी के साथ खड़ा मिलता है। मैं दूसरी बात कहूंगा, जिस प्रकार अशोक गहलोत ने राहत कैंप लगाए, इससे आम आदमी इतना परेशान हुआ, मात्र अपना फोटो भेजने के लिए घरों में उन्होंने राहत कैंप लगाए, जो आज मोबाइल वितरित कर रहे हैं। आज आप देखिए 80 वर्ष की औरत सुबह से शाम तक आस लगा के लाइन में इसलिए लगती है कि मुझे शाम को मोबाइल मिलेगा, और शाम को कह देते हैं कि मोबाइल बीत गए, मोबाइल ही नहीं है। मात्र उनका एक ही मकसद है कि मेरा फोटो हर व्यक्ति के पास अशोक गहलोत का फोटो जाए। मतलब आपका मानना है कि सीएम सिर्फ अपने प्रचार पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं? बिल्कुल, ये कड़े तौर पे मतलब आपकी बीजेपी का मानना है, आपका? मेरा व्यक्तिगत मानना है और भारतीय जनता पार्टी का मानना है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी इस बार अपने जो चुनावी चेहरे हैं उनके लिए क्या रणनीतियां लेके चल रही है? भारतीय जनता पार्टी सारी अपनी योजनाओं को लेकर के मैदान में उतरेगी। निश्चित ही किसान वर्ग का जो मैंने बात की थी, अभी किसान जिस प्रकार दुखी है, कांग्रेस का युवराज यहां चुनावी में सभा में आया था, उन्होंने कहा था कि मैं 10 तक गिनती गिनूंगा और किसानों का कर्ज माफ होगा, परंतु आज पूरे 5 साल होने को जा रहे हैं, आज तक एक भी किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ। एक बात जरूर हुई है, किसान कर्जे में डूब करके आत्महत्या करने को मजबूर जरूर हुआ राजस्थान में। मतलब आपका मानना है कि पूरी तरह से जनता त्रस्त है? बिल्कुल त्रस्त है। लेकिन मैं सवाल फिर रिपीट करूंगा कि क्या आपका वो फॉर्मूला रहेगा कि जो आपके कैंडिडेट कैसे कांग्रेस के कैंडिडेट से अलग रहेंगे? जैसे आपका मेवात क्षेत्र पड़ता, खासकर क्राइम रेट वहां पर बहुत ज्यादा हाई है, किन पैमानों पर वहां टिकट बांटे जाएंगे? मैं जिस इलाके में रहता हूं वहां पर कामा और नगर और रामगढ़ अलवर में आता है। वहां पर आप देखिए टटलूबाजी का इतना बड़ा बेखौफ है। आम मेवात में आम व्यक्ति के घर जाओगे आप तो उन्होंने नई नई योजनाओं से लोगों को ठगने का काम किया है। चाहे वो सोने के नाम पर ईंट का वो ठगी कही हो, चाहे वो मोबाइल से वीडियो बना करके किसी लोगों को ठगने का काम करते हो। मेवात में बिल्कुल ठगी बढ़ी है, और ठगी बढ़ी है तो उनमें निश्चित ही जो वहां के जनप्रतिनिधि हैं कांग्रेस के, उनका पूरा योगदान है। तो मतलब बीजेपी का अगर कोई विधायक जीत के आता है तो क्या ये सब रुक सकता है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, भारतीय जनता पार्टी का वहां से विधायक बनेगा, तो मैं निश्चित तौर पर कहूंगा कि वो जेल के अंदर होंगे। अच्छा, आपके बीजेपी में सीएम फेस कौन है? भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, जो ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा,
और चुनाव के बाद तय मैं होगा। व्यक्तिगत आपकी राय जानना चाहते हैं कार्यकर्ता के रूप में कि आपकी नजर में आपकी पार्टी के सीएम फेस कौन है? फेस तो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, मैं क्या करूंगा, मैं तो कार्यकर्ता हूँ। आप कार्यकर्ता हो, फेस आप बताना नहीं चाहते, बहुत चतुराई से आप इस चीज को किनारा कर रहे हो। लेकिन एक चीज स्पष्ट, एक जनता भी आपसे जानना चाहेगी, बीजेपी से भी जानना चाहेगी कि चुनाव बहुत बड़े पैमाने पर होने वाला है और इसमें अपने अपने प्रोपेगेंडा और अपने अपने फॉर्मूले को लेकर पार्टियां उतरने वाली है। जो 5 साल में जो कांग्रेस ने किया है, क्या आपके पास ऐसी कोई एक वजह बता सकते हो कि ये आपके कार्यकाल में या फिर आपका अगर शासन आता है तो उसमें नहीं होगा? भारतीय जनता पार्टी का शासन आता है तो निश्चित ही मैं कहूंगा, जो इस कार्यकाल में जिन्होंने गुंडागर्दी की है, जिस प्रकार में टटलूबाजी की, नकाबपोशों की और उनकी बात कर रहा था। मैं जिस जिले से आता हूं भरतपुर में, जिस प्रकार हत्याओं का वो बढ़ा है, आम आदमी जैसे डॉक्टर की हत्या ऑन रोड पे की जाए, रोजाना की गैंग स्टार यहाँ पर उत्तर प्रदेश से भरतपुर में आ गए। भरतपुर बिल्कुल उत्तर प्रदेश जैसा बन रहा है, जैसे उत्तर प्रदेश से गैंगवार भागने लग गए हैं योगी को देख करके, क्योंकि योगी बाबा ने बहुत लोगों के घरों पर, जो वहां अपराधी थे उनके घरों पर बुलडोजर चलाने का काम किया। आज यूपी का व्यक्ति आप देखते हैं, जब मेरी कई रिश्तेदारियां हैं, मैं यूपी से, मेरा विधानसभा क्षेत्र जो सटा हुआ है, वहां पर रात को लोग खाना लेकर नहीं जाते थे, रात को किसान खेत पर सोने नहीं जाता था, परंतु आज अपने आप को सकुशल महसूस करता है यूपी में। अच्छा शासन देने का काम योगी ने किया है। इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी आएगी तो राजस्थान में भी अच्छा शासन होगा। योगी जी के नाम पे राजस्थान में वोट नहीं मांग सकते आप, क्योंकि आपका जब तक अभी, जैसे मैंने सवाल आपसे थोड़ी देर पहले किया था कि आपका सीएम फेस कौन है, तो क्लियर ही नहीं है आपका सीएम फेस कौन है। क्या उस टक्कर का, जैसे कांग्रेस के पास कह सकते हैं कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत जैसे बड़े नेता, दिग्गज नेता है, उनमें से ही कोई एक सीएम फेस होगा? आपकी बीजेपी के पास कोई ऑप्शन भी तो होने चाहिए ना। तो हम जानना चाहते हैं कि मतलब बीजेपी के आपके पास जो ऑप्शन है वो कौन से चेहरे हैं? भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो तय करेगा। कांग्रेस का जो नेतृत्व है, मैं दोबारा आपने जो बात किया उसका मैं जवाब दूंगा। जिस प्रकार एक नई बहू को दिखाने के लिए लोगों को लुभाया जाता है, ऐसे सचिन पायलट को उतार करके वोट मांगे थे कांग्रेस ने कि नया चेहरा है, अच्छा चेहरा है, इसको वोट दीजिए। गुर्जरों ने इसलिए वोट दिया कि हमारा राजस्थान का मुख्यमंत्री बनेगा, परंतु मुझे तो नहीं लगता उन्होंने 5 साल तक राजस्थान का मुख्यमंत्री सचिन पायलट को बनाया हो। वो आपने वोट दिया था? नहीं, मैंने तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था। तो आपने कहा कि गुजरों ने दिया था, तो फिर भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है वो तो उसी को देगा ना वोट। राजस्थान में गुर्जर समाज ने ज्यादातर परसेंट में वोट कांग्रेस को इसलिए दिया था कि उनकी जाति का नेता राजस्थान का मुख्यमंत्री बनेगा। अच्छा, मतलब जातिगत नेता के चक्कर में उन्होंने इस सचिन पायलट को वोट किया, आपका मानना ये है? बिल्कुल। लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि जाटों में उनका बहुत वर्चस्व है, गुजरों में उनका बहुत वर्चस्व है, उसके अलावा मीणाओं में भी उनका बहुत वर्चस्व है कि वो जाति उनको लाड़ दुलार देती है, और ऐसी कैटेगरी को भी उन्होंने हमेशा साधा है। तो मतलब आपका मानना है कि सिर्फ वो गुजरों के नेता है? नहीं, मैं वोट की बात कर रहा हूं जहां गुर्जर रहता है, मैं ये नहीं कह रहा वो किस जाति सीएम का। फेस पे सवाल था आपका। सीएम फेस तो मैं तो कह रहा हूं ना, केंद्र ने तो तय करेगा उसको, हम तो उसका तय करेंगे। कांग्रेस की बात है, वो तो किसी के नाम पर वोट ले लेती है। मुझे नहीं लगता सचिन पायलट को कभी भी मुख्यमंत्री बनाएंगे। बड़ा सवाल यही है कि सचिन पायलट को कभी मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, ये मानना है बीजेपी का। अगर सीएम फेस अगर घोषित कर देती है कांग्रेस, उसके ऊपर क्या राय है आपकी? मुझे तो लगता नहीं इसको करेंगे। ये कांग्रेस का इंटरनल मामला है, लेकिन फिलहाल बात की जाए आने वाले चुनाव में, तो आपके क्षेत्र में भी शायद आपने सांख बिठाई होगी, तो क्या लगता है क्या आपकी पार्टी आपको टिकट दे सकती है? नहीं, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं और मैं उस लाइन में नहीं हूं विधानसभा के चुनाव की। उसमें मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सच्चा सिपाही होने के नाते भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीतियों को गांव गांव और ढाड़ी ढाड़ी में पहुंचाने के लिए कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं। पार्टी जिसको भी टिकट देगी उसके साथ हम कंधे से कंधा मिला करके साथ हैं। क्यों? लेकिन अक्सर ऐसा हर कार्यकर्ता बीजेपी का ही कहता है कि आम किसान के बेटे को और कार्यकर्ता को बीजेपी कभी भी विधायक बना सकती है, टिकट दे सकती है। तो उस बेसिस पे तो हम मान सकते हैं कि आपको भी टिकट मिल सकता है। वो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, जिस प्रकार मैंने कहा है ना, जिसके सौ को भी टिकट देगा उसके साथ मैं खड़ा हूं। ये थे हमारे पास लखपत जी, जिनके अच्छे विचार हमने जाने, और एक बीजेपी कार्यकर्ता जो इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं बीजेपी के लिए, क्या उनकी विचारधाराएं हैं और आने वाले चुनाव को लेकर क्या कार्यकर्ताओं के मन से जो बात निकल रही है वो आप तक सीधी पहुंच रही है। आप थे भारत की बात न्यूज के साथ में, और इस पेज को आप शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
ऐसी ही जबरदस्त इंटरव्यू आपको आने वाले चुनाव तक लगातार मिलते रहेंगे। धन्यवाद।